टमाटर की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अच्छी खासी फसल को बर्बाद कर सकती है। विल्ट रोग, जिसे उकठा रोग भी कहते हैं, ये किसानों और बागवानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सही जानकारी और सही समय पर उठाए गए कदमों से हम अपनी मेहनत को बचा सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि हरे भरे लहलहाते टमाटर के पौधे अचानक से मुरझा गए हों? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक आम समस्या नहीं है। ये विल्ट रोग का सबसे पहला और सबसे साफ संकेत हो सकता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए पहले उसे पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम एक तरह के प्लांट डॉक्टर बनकर उन सभी सुरागों को ढूंढते हैं जो हमें पक्के तौर पर बताएंगे कि ये विल्ट रोग ही है, ये कुछ और। ये लक्षण ना सबसे ज्यादा धोखा देता है। आमतौर पर जैसे ही पौधा मुरझाता है, हम सोचते हैं अरे इसे पानी चाहिए, और हम पानी डाल देते हैं। लेकिन विल्ट रोग का खेल यहीं से शुरू होता है। पानी देने के बाद भी पौधा जस का तस, बेजान का बेजान रहता है। बस यही सबसे बड़ा संकेत है कि समस्या मिट्टी में नमी की कमी नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरी है, पौधे के अंदर। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, और ये पीलापन धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलता जाता है। पत्तियां अपनी सारी जान खो देती हैं और सूख कर गिरने लगती हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि पौधे के अंदर पानी और जरूरी पोषक तत्वों का जो पाइपलाइन सिस्टम है, वो जाम हो जाता है। अब अगर एकदम पक्का सबूत चाहिए तो ये तरीका आजमाइए। किसी एक बीमार तने को ध्यान से काट कर देखिए। अगर आपको उसके अंदर भूरे रंग की धारियां या एक रिंग दिखाई दे, तो समझ लीजिए ये विल्ट रोग ही है, कोई शक नहीं। ये भूरा रंग इस बात का सबूत है कि पौधे की नसें अंदर से सड़ चुकी हैं। तो अब जब हमने बीमारी को पहचान लिया है, तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई ये आती कहां से है, फैलती कैसे है। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन अदृश्य दुश्मनों से जो इस पूरी गड़बड़ी के पीछे हैं। इस बीमारी के पीछे दो मुख्य गुनहगार हैं। एक है फंगस, जिसका नाम है फ्यूजेरियम, और दूसरा है बैक्टीरिया, जिसे राल्स्टोनिया कहते हैं। ये दोनों इतने शातिर हैं कि मिट्टी में ही छिपकर रहते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं, और फिर जड़ों के रास्ते पौधे में घुसकर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये दुश्मन एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? ये संक्रमित मिट्टी से फैल सकते हैं, गंदे पानी से फैल सकते हैं, या फिर खेती में इस्तेमाल होने वाले औजारों से भी फैल सकते हैं। और एक बात याद रखिए, उमस भरा और गर्म मौसम इनके लिए किसी पार्टी से कम नहीं होता, जिसमें ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जैविक तरीकों की, जो कुदरत के साथ मिलकर काम करते हैं। ये तरीके ना सिर्फ असरदार हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यहाँ एक बहुत ही सरल 3 स्टेप वाला ऑर्गेनिक प्लान है। पहला, ऐसी किस्में चुनें जो इस बीमारी से लड़ सकती हैं, जैसे कि HT22। दूसरा, गोमूत्र या नीम के तेल जैसे कुदरती स्प्रे का इस्तेमाल करें। ये इन रोगाणुओं को पनपने ही नहीं देते। और तीसरा, साई कंपनी का साइट्राच जो ट्राइकोडर्मा का टेक्निकल 1.5% और साई कंपनी का साई रूबी जो फंगस बैक्टीरियल है, इसे अच्छी तरह से मिश्रण बना करके स्प्रे करें और इसे आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसमें कई प्रकार के दवा हैं, तो सभी आपको बारीकी से बताते हैं। जो कि बहुत जरूरी है, वो है फसल चक्र अपनाना। मतलब हर साल एक ही खेत में टमाटर मत लगाइए। जगह बदलने से मिट्टी में बैठे बीमारी के कीटाणु खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अब मान लीजिए अगर जैविक तरीके काम न करें या बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी हो, तो फिर रासायनिक समाधानों की तरफ देखना पड़ता है। ये एक तेज और सीधा तरीका है, लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल हमेशा सावधानी से और सही मात्रा में ही करना चाहिए। रासायनिक विकल्पों में कार्बेंडाजिम का छिड़काव किया जा सकता है। मात्रा है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी एक अच्छा विकल्प है। और एक बहुत ही स्मार्ट तरीका यह है कि पौधे लगाने से पहले ही मिट्टी को एन केमिकल से ट्रीट कर लिया जाए, ताकि बीमारी की जड़ पर ही वार हो। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रोकथाम। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। अगर हम इस बीमारी को अपने खेत या बगीचे में आने से ही रोक दें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इन बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को नमी से बहुत प्यार है। इसलिए सबसे पहला काम ये करें कि खेत या गमलों में पानी को जमा ना होने दें। पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम इन दुश्मनों को दावत देने से रोकता है। ये बचाव का सबसे पहला और सबसे आसान कदम है। और ये एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना है।
अगर कोई एक पौधा भी बीमार नजर आए तो उस पर बिल्कुल तरस न खाएं, उसे तुरंत जड़ से उखाड़ें और जला दें। जी हाँ, जला दें। अगर आपने उसे वहीं छोड़ दिया तो ये बीमारी जंगल की आग की तरह पूरी फसल में फैल जाएगी। तो इस मामले में जरा भी ढील नहीं। जैसा कि कहा गया है, रोग दिखते ही तुरंत उपचार शुरू करें। इसमें एक दिन की भी देरी नहीं करनी चाहिए। इंतजार करने का मतलब है कि हम बीमारी को अपनी पूरी फसल को निगल जाने का मौका दे रहे हैं। सही समय पर उठाया गया एक कदम आपकी पूरी मेहनत और लागत को बचा सकता है। तो अब सवाल यह है कि अपनी फसल को बचाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या जैविक तरीकों को आजमाना सही रहेगा या सीधे रासायनिक समाधानों पर जाना होगा, या फिर सबसे ज्यादा जोर रोकथाम पर देना होगा? सोचिए, क्योंकि एक सही और समय पर लिया गया फैसला ही एक स्वस्थ और लहलहाती फसल की गारंटी देता है।